हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट। इस वर्कशीट का विषय है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 15 अक्टूबर को हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक भी यही है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपनी टीचर का नाम और अपना नाम लिखेंगे और ये वर्कशीट आप हिंदी की नोटबुक में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कविता दी गई है, हमें उसे हाव भाव के साथ पढ़ना है। नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। और ये कविता किससे रिलेटेड है? ये कविता है हैंड वॉश से रिलेटेड, कि हमें कैसे हाथ धोने चाहिए। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाए साबुन, ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम कैसे हाथ धोएं। तो हमने सीख लिया हमें कैसे हाथ धोने चाहिए। सबसे पहले हाथों को गीला कीजिए, फिर उस पर साबुन लगाइए, फिर उंगलियों पर, नाखूनों पर, हाथों के आगे पीछे हर जगह हमें अच्छे से साबुन लगाना चाहिए और फिर इन्हें वह पानी से धो लेना चाहिए। 20 क्षण तक इन्हें हमें रगड़ते रहना चाहिए साबुन से, फिर पानी से धोना चाहिए और फिर तौलिए से इन्हें सुखाना चाहिए। अब है प्रश्न। पहला प्रश्न है, सफाई शब्द सुनकर आपके दिमाग में जो भी शब्द आते हैं उनमें से कोई 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सफाई जो वर्ड है, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या शब्द आते हैं, कोई भी 5 शब्द लिखने और उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण यहाँ पे एक दिया गया है, सफाई शब्द सुनते ही मुझे झाड़ू शब्द दिमाग में आता है और इसका वाक्य है, मैंने झाड़ू लगाकर कमरा साफ कर दिया है। तो इसी प्रकार हमें 5 शब्द लिखने हैं और उनके वाक्य प्रयोग भी करने हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं, जैसे सफाई शब्द सुनते ही पहले मेरे माइंड में आया नहाना। ये पहला शब्द है, हमें रोज़ नहाना चाहिए, ये वाक्य प्रयोग है। ठीक है। दूसरा है कूड़ेदान, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। फिर है साबुन, हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। पोछा, मैंने फर्श पर पोछा लगा दिया है। तो ये कुछ शब्द हैं जो सफाई शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में आते हैं और उनके वाक्य प्रयोग भी। ये तो हो गए 4। यह तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्त में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ने का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा, इस अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए एक और वाक्य बनाइए। यहाँ पे हमें एक मुहावरा दिया गया है, हाथ धोकर पीछे पड़ना। इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ है किसी के पीछे कारणवश पड़ना। कारणवश पड़ जाना। ठीक है। ये तो हो गया इस वाक्य के अनुसार इसका अर्थ। अब इसका हमें वाक्य प्रयोग भी करना है, हाथ धोकर पीछे पड़ना, इस मुहावरे का प्रयोग करके। चलो देखते हैं इसका आंसर। कारणवश पड़ जाना। ठीक है। ये तो हो गया इस वाक्य के अनुसार इसका अर्थ। अब इसका हमें वाक्य प्रयोग भी करना है, हाथ धोकर पीछे पड़ना, इस मुहावरे का प्रयोग करके। चलो देखते हैं इसका आंसर। वाक्य प्रयोग में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अर्थ भी दिया हुआ है। जो इसका दूसरा अर्थ है, किसी काम में जी जान से लग जाना या किसी के पीछे कारणवश पड़ जाना, एक ही बात है बेटा। वाक्य प्रयोग है यहाँ पे, वह इस नौकरी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। वह की जगह आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राम श्याम इस नौकरी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। तो ये हो गया वाक्य प्रयोग। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। अब आगे यहाँ दिया गया है, हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। 15 अक्टूबर को हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है और यह दिन हमें
हाथों को साफ रखकर बीमारियों को दूर रखने का संदेश देता है और हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी है कोविड-19, इस महामारी के समय में तो इस दिन का और भी महत्व हो जाता है, यानी कि ये दिन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी के कारण हम क्या कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने हाथों को धो रहे हैं, तभी हम इससे बच सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक संदेश भी है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ये कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है जो आपको अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में लाना है। इसको आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएं। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।